हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्किट डायग्राम यानी कि सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट विच इज यूज्ड इन सर्किट डायग्राम। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको बोल देगा कि शो द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट कि जिसमें एक इलेक्ट्रिक सेल हो, दो बल्ब हो विद सम रेजिस्टेंस और इन बल्ब के अक्रॉस आपको करंट मेजर करना है और इस बल्ब के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपको मेजर करना है। तो आप किस तरह से सर्किट रिप्रेजेंट करेंगे, तो हर एक सेल के लिए, बल्ब के लिए, करंट को मेजर करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए सबका अलग अलग सिंबलिक डायग्राम है। तो समझते हैं पहले इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल में सिंपली आपको क्या करना है, इस तरह से दो लाइन खींचो, एक लाइन यहाँ पर बड़ी और एक लाइन यहाँ पर छोटी, लेकिन जो छोटी होगी वो थोड़ी सी मोटी होती है और ये जो बड़ी वाली होगी ये पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करेगी और ये छोटी वाली और मोटी वाली नेगेटिव टर्मिनल को। बैटरी क्या होता है? बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो जब आप सेल को एक सेल मतलब एक सेल से ज्यादा अगर लगे हुए हैं, एक साथ कनेक्ट है, तो वो बैटरी कहलाती है। तो जैसे यहाँ पर एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया। और बैटरी को बनाने के अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं। जैसे एक तो ये तरीका है कि मैंने नेगेटिव से इसका पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया। एक तरीका ये भी हो सकता है कि यहाँ पर पॉजिटिव लें, यहाँ पर नेगेटिव, और इस बार मैं नेगेटिव से कनेक्ट कर दूं और ये इधर पॉजिटिव। तो ये भी एक तरीका हो सकता है बैटरी को कनेक्ट करने का। अगर आपको ये दिखाना है कि सर्किट में की है, की का मतलब स्विच ऑफ ऑन जिससे हम कर सकें, तो अगर की को ओपन दिखाना है तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। अगर क्लोज करना है तो बीच में डॉट लगा दो। अच्छा, ओपन का मतलब ये हुआ कि करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट डज नॉट फ्लो। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे हम सिंपली घरों में यूज करते हैं स्विच ऑफ स्विच ऑन, तो करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि स्विच ऑफ है। ठीक है, की क्लोज, क्लोज यहां पर डॉट लग गया तो इसका मतलब करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो। और करंट फ्लो करने का मतलब क्या है कि स्विच ऑन है, स्विच ऑन है। ठीक है, तो आप इसको सिंपली ऐसे याद रखना, ओपन मतलब करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो नहीं कर रहा। क्लोज का मतलब करंट फ्लो करेगा, क्लोज का मतलब करंट फ्लो करेगा। स्विच ऑन थोड़ा सा अपोजिट है, जैसे आप घर में यूज कर दोगे जैसे स्विच ऑन। स्विच ऑन करने का मतलब क्या है यहाँ पर कि करंट फ्लो कर रहा है, जबकि यहाँ पर हमने क्या लिखा है, क्लोज। क्लोज करके करंट फ्लो करवाएंगे हम। और यहाँ पर की ओपन है, ओपन अगर है तो यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं बन पा रहा कि जिससे करंट फ्लो कर सके, तो करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। अगर आपको ये दिखाना है कि कोई एक वायर है, उसमें किसी दूसरे वायर को ला करके ज्वाइंट कर दिया है, तो जहां पर ज्वाइंट किया उसको थोड़ा सा डॉट से रिप्रेजेंट कर दो, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, वायर के ज्वाइंट को। लेकिन अगर आपको ये दिखाना है कि वायर ज्वाइन ना हो करके ऊपर या नीचे से कहीं जा रहा है, तो उसको आप ऐसे दिखाएंगे। ये क्या है, इसका मतलब कि कनेक्शन इन दोनों में नहीं है, ये इसके ऊपर या नीचे से जा रहा होगा। तो ये होता है वायर क्रॉसिंग के लिए। इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए या तो आप डब्लू को उल्टा करके बना दो या बल्ब को दिखा दो, अच्छी ड्राइंग है तो आपकी। रेजिस्टेंस को आप जिग-जैग से दिखाएंगे, कच 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 ऐसे, इस तरह से। ठीक है, रियोस्टेट, रियोस्टेट में क्या मतलब, रियोस्टेट का मतलब है वेरिएबल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या काम करता है, करंट को अपोज करने का, ये हम आगे समझाएंगे। तो रियोस्टेट का मतलब जहां पर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सको, वो हो गया वेरिएबल रजिस्टर। उसके लिए सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है कि रेजिस्टेंस बना करके या तो बीच में से एरो इसको लगा दो या फिर ऐसे टेढ़ा एरो ला करके यहाँ पर सेट कर दो। एमीटर क्या काम करता है, एमीटर मेजर करता है करंट को। ठीक है, और वोल्टमीटर किसको मेजर करता है, मैंने आपको बताया था, वो वोल्टेज को मेजर करेगा या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को। और एमीटर को हमेशा हम सीरीज में यूज करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तो एमीटर का सिंबलिक डायग्राम ए और वोल्टमीटर का उठाओ V और यहाँ पर बीच में डाल दो। ठीक है, एमीटर का A आएगा, वोल्टमीटर में V आएगा। तो यह है सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन। अब मैंने आपको बताया था कि इस तरह के एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें एक सेल है, तो मैं एक सेल बना देता हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव। दो बल्ब लगा देते हैं, तो W बनाएंगे हम उल्टा, एक ये और एक ये। ठीक है, और क्या है, करंट फ्लो करवाना है, मतलब करंट मेजर करना है, तो उसके लिए हम लगाएंगे सीरीज में एमीटर। एमीटर लगा दो यहाँ पर,
की भी दिखा सकते हैं, लेट्स एक की भी लगा देते हैं, और क्यों करंट मेजर कर रहे हैं तो की को हम क्या करेंगे, क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और क्या रिप्रेजेंट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो ये बल्ब मान लो B1 है और ये B2 है, तो एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस ना दोनों बल्ब के अक्रॉस जब वो सीरीज में कनेक्ट है तो अलग अलग होगा। तो एक वोल्टमीटर यहाँ लगा दो V1 और एक वोल्टमीटर इसके अक्रॉस लगा दो V2, तो वो आपको B1 और B2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाएगा। हम एमीटर अलग अलग कनेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि सीरीज में करंट इक्वल होता है, ये सब चीजें हम आगे समझेंगे। तो एमीटर हमने कनेक्ट कर दिया, अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब भी आप डायग्राम बना रहे हैं तो लिख दो ये की है, ये आपका सेल है। बैटरी तो तब होती जब एक से ज्यादा सेल होता। ये हो गया हमारा एमीटर, यहाँ पर दोनों बल्ब है, और ये हो गया हमारा वोल्टमीटर। तो इस तरह के क्वेश्चन भी अगर आपको आए तो इस तरह से आप सर्किट डायग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं।